प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद का वचन शेयर कर सकूँ। खुदावंद का वचन जो बाइबल है वो हमारे राहों की रोशनी है और हम सबका काम है जो मसीह में बच जाते हम उस रोशनी को दूसरों तक लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट्री ऑफ हाइपोथेसिस। इन्होंने ये क्लेम किया कि मोसेस के द्वारा लिखी हुई किताबें और दूसरे जो राइटर्स ने ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें लिखी हैं वो कैप्टिविटी के बाद में लिखी गई, मतलब वो बहुत लेट लिखी गई, बेबीलोन की कैप्टिविटी के बाद। तो अगर आप ध्यान से सोचे, मोसेस मतलब मूसा डैनियल से बहुत साल पहले आया, इवन दाऊद से भी। तो इनका कहना था कि मूसा ने जो किताबें लिखी हैं वो बेबीलोन की कैप्टिविटी के बाद लिखी गई। बहुत लोगों ने इन चीजों पर बिलीव किया। शैतान ने उन्हें सीधा सीधा बेवकूफ बनाया। लेकिन डेड सी स्क्रॉल के मिलने के बाद ये प्रूव हुआ कि जो बाइबल स्कॉलर्स ने कहा था कि जो मूसा की किताबें अर्ली लिखी गई हैं, ये सेम क्लेम ज्यूडिज्म का भी था। जब डेड सी स्क्रॉल मिला तो उसे ये प्रूव हुआ कि वो राइट थे। मैं फिर कभी डेड सी स्क्रॉल के बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। 1979 में 2 सिल्वर एमुलेट मिले, 2 ऐसे लॉकेट जो लोग गले में पहनते हैं नेकलेस में डाल के, वो 2 मिले इनको, जिनके अंदर गिनती की बुक जो ओल्ड टेस्टामेंट में है बाइबल के अंदर, उसकी वर्सेस इसके ऊपर उभरी हुई थी और दूसरे एमुलेट के ऊपर प्रीस्टली ब्लेसिंग लिखी हुई थी। मैं आपके सामने पढ़ूंगी गिनती 6 बाब उसका 24 से लेकर 26 आयत तक। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये आयतें एक एमुलेट के ऊपर लिखी हुई हैं। इसकी काफी स्टडी की गई। रिसर्चर्स ने बताया कि ये जर्माया के टाइम में लिखे गए, ड्यूरिंग एंड ऑफ द फर्स्ट टेम्पल पीरियड। राइट नाउ ये पड़ी है सेंट एंड्रयू स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च में जो यरूशलेम में है। 1979 में एक्सकवेशन के दौरान गॉर्डन फ्रांस जो सुपरवाइजर थे वहाँ, और इसी टीम का डायरेक्टर जी बार्के अपनी टीम के साथ खुदाई के लिए काम कर रहे थे। उस दिन उनके डायरेक्टर तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन सुपरवाइजर गॉर्डन फ्रांस और उनकी कोलीग जूडिथ हेडली वहाँ प्रेजेंट थे अपनी टीम के साथ। एक्चुअली जूडिथ हेडली ने इसे फाइंड किया। उसका कहना है कि खुदाई के दौरान ऐसे वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, फन कर रहे थे, और जो नेथन था उसको जॉब दी गई थी वहाँ पे उस एरिया को साफ करने के लिए, और इसी टॉम के ऊपर वो लेटा भी रहा। जब वो सफाई कर रहा था तो कहते उसने जोर से हैमर के साथ चोट लगाई और टॉम तो ऑलरेडी क्लैप्स थी, तो वो वहाँ से टूट गई। और जब उसने अंदर देखा उसने सबको बताया इसके अंदर तो बहुत ज्यादा सामान है। उसके अंदर एक्चुअली सीक्रेट चेम्बर था कोई। सुपरवाइजर जूडिथ हेडली ने एक्चुअली उसे अंदर जाकर चेक किया और ये जो एमुलेट्स थे ये उसको मिले। से पॉट्स मिले पुराने टाइम के, अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले, और उनके अंदर ही इनको 2 एमुलेट भी मिले जो कि रोल्ड हुए थे। और जब इन्होंने इसकी स्टडी की तो उसके ऊपर नंबर्स की जो किताब है उसकी आयतें लिखी हुई थी जो कि जर्माया के टाइम की, इवन पार्टरी भी जर्माया के टाइम की है। और लिबरल बहुत हैरान है इस बात से कि ये एक तो ओल्ड बहुत है और दूसरा उस टाइम में ऐसे लिख कैसे लिया। लेकिन जो खुदावंद के लोग हैं वो सारी बातें समझ जाते हैं। उनको हिंट मिल गया जर्माया चैप्टर 17। इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में डायमंड के साथ भी खोद कर लिखा जाता था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये जर्माया के टाइम लिखी गई, और सोचे उससे रिलेटेड आयत भी जर्माया में आपको मिलेगी। और ये जो एमुलेट मिले ये रोल हुए थे। इसे 3 साल लगे स्ट्रेट करने में क्योंकि वो इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। और ये एंशिएंट हिब्रू में लिखे हैं, मतलब जो ओल्ड टाइम में इब्रानी भाषा बोली जाती थी ये उसमें लिखे हुए हैं। एमुलेट 1 में लिखा है, यहोवा अपने कवानेंट को पूरा करता है, वो उनके साथ ग्रेशियस है जो उसके साथ प्यार करते हैं और जो उसके हुक्मों की पालना करते हैं, और उसकी ब्लेसिंग्स इटर्नल है। यहोवा रिस्टोरर है, वो रॉक है, वो ब्लेस करता है। सेकंड एमुलेट ओल्ड टेस्टामेंट की नंबर 6:24-26 आयतें लिखी हुई हैं। जो मैं बात कर रही थी शुरू में डेड सी स्क्रॉल के बारे में, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी कॉपीज है जो पेलियो हिब्रू की हैं, क्योंकि हिब्रू का ये स्टाइल एक्साइल से पहले लिखा जाता था, और डेड सी स्क्रॉल के अंदर उनकी कॉपी पाई गई है। और ये कॉपीज 300 BC से पहले की हैं और इवन 600 BC की भी मिली है। मतलब डेड सी स्क्रॉल की कॉपीज एक्साइल से पहले लिखी गई। ऑल आई वांट टू से, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्कॉलर्स, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल 1400 BC के दौरान लिखी गई, और उसके बाद की बुक्स 1900 BC मींस डिफरेंट टाइम्स उन्होंने बताए हैं उसमें लिखी गई
लेकिन डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस ने बहुत गलत न्यूज दी कि ये सारी किताबें 300 और 300 के बाद में बताएगी। तो उनका मतलब ये था कि जैसे किसी ने ऐसी ये स्टोरीज बनाकर लिख दी। लेकिन जब डेड सी स्क्रॉल की कॉपीज मिली तो उसकी कार्बन डेटिंग की गई और उस डेटिंग के मुताबिक क्रिश्चियन स्कॉलर्स राइट थे, क्योंकि अगर कॉपीज 300 to 600 BC में लिखी गई और ये एमुलेट्स उससे भी पहले लिखे गए, डेड सी से ये प्रूव हुआ कि डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस के सारे क्लेम्स फेल हो गए हैं। अगर उसकी डेट 300 और 600 BC निकल रही है तो फिर इसके ओरिजिनल लेट नहीं लिखे गए। मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ, और ये 2 सिल्वर एमुलेट्स आर नॉट कॉपीज, पर ये ओरिजिनल है और इनकी डेट बताई गई है कि ये 400 years ओल्डर देन डेड सी स्क्रॉल्स, और इसमें एग्जैक्टली वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम वर्स लिखी हुई है जो हमारे पास बाइबल के अंदर है। इस अमेजिंग डिस्कवरी ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। वो कलाम जो बाइबल में आज पढ़ते 600, 700, 1400 BC भी सेम कलाम पढ़ा जाता था, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब बाइबल की बुक्स अर्ली लिखी गई और टाइम पर लिखी गई, और ये सारे प्रूफ ये जाहिर करते हैं जो खुदावंद ने हमें कलाम दिया उसमें ना कुछ ऐड हुआ है और ना कुछ माइनस, क्योंकि खुदावंद उसकी रखवाली करता है। इतनी पुरानी कॉपीज जो 100 और हजारों साल पुरानी हैं आज की बाइबल के साथ मैच करती है, तो क्या ख्याल है? बहुत थोड़ा डिफरेंस है ओरिजिनल और कॉपीज के दौरान। अगर कुछ के ओरिजिनल नहीं भी है तो भी वो राइट हैं, क्योंकि अगर ये कॉपीज होकर एग्जैक्टली आज की बाइबल के साथ मैच करती है और ओरिजिनल तो उससे थोड़ी ही देर पहले लिखे गए, तो वो क्यों सेम नहीं हो सकते? इवन आर्कियोलॉजिस्ट ने, फेमस हिस्टोरियन ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये प्रूव किया है कि बाइबल एक एंशिएंट किताबों की कलेक्शन है और ये बहुत पुरानी लिखी हुई राइटिंग है, और इसके फिजिकल सबूत इम्पॉसिबल है मिलने, लेकिन आज हमारे पास है, जिससे ये प्रूव होता है जो खुदा ने बोला था, कहा था, वो आज की बाइबल के अंदर पाया जाता है। वही खुदा है, वही उसके कमांडमेंट है, वही उसका करैक्टर है, सोच है, जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट के हमारे प्रॉफिट्स बिलीव करते थे, जिन्हें यीशु ने प्रूव किया और यीशु के बाद चेलों ने प्रूव किया, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी वो ओल्ड टेस्टामेंट की बातों को कोट करते हैं। आप जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे आपको हजारों के हिसाब से ये प्रूफ मिलेंगे। बहुत तरीके हैं जिनसे आप प्रूव कर सकते हो बाइबल खुदावंद का कलाम है। बहुत ऐसे क्रिश्चियन स्कॉलर्स, प्रीचर्स जो एग्री हो गए थे हाइपोथेसिस डॉक्यूमेंट्री के साथ, वो शैतान के डिसेप्शन में। आज भी आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो लिबरल हैं, जिनकी वजह से बहुत दुनिया ठोकर खा रही है। खुदावंद इन चीजों का हिसाब लेगा। बहुत लोग हैं जो इसी तरह से शैतान के फैलाए हुए झूठ के जाल में फंस जाते हैं और हमेशा के लिए अपनी साल्वेशन खो देते हैं, क्योंकि जब आपका कलाम पर विश्वास ही नहीं है तो आप बच नहीं सकते। आपके पास साल्वेशन नहीं है। बाइबल कोई वो किताब नहीं है कि एक पेज पर तुम बिलीव कर लो, दूसरे पेज को छोड़ दो। अगर आप यीशु मसीह पर बिलीव करते हो, उसने हमारे लिए जान दी, वो हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, जी उठा, तो आपको इस बात पे भी बिलीव करना होगा, यहोवा द गॉड is the only God who created this heaven and earth, जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने हमें बनाया। बाइबल की हर बुक जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक खुदा के द्वारा डिजाइन की गई है। इंसानों से लिखवाने वाला सिर्फ खुदा है, उसके पीछे गुरु का हाथ है बस, और कोई नहीं से लिख सकता खुदा के कलाम को सिवाय उसके जिसको उसने चुना है। ये वर्सेस, ये कलाम जो इन एमुलेट में लिखा है, ये प्रूव करता है कि बाइबल में कोई चेंज नहीं आया। बाइबल एक ऑथेंटिक और रिलायबल बुक है जिसे आप ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।